हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। देखें, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, आज मैं आपको ऐसे लिख के दिखाऊंगा। और आप सबको पता है कि हम सिंध पुलिस इंटरव्यू की जो ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, तो आप वो सारे वीडियो देखें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको ये लिख के दिखाऊंगा कि ऐसे कैसे लिखना है। और इसको हमें समझना भी है कि अगर कोई भी ऐसा ऐसे आ जाए, सपोज़ आपको याद हो या याद ना हो, अगर आपको वो याद हो, जैसे कि आपको पता है उसके बारे में, तो आप बहुत अच्छा लिख लिख सकेंगे उसके बारे में। ठीक है, अगर वो आपको याद ना हो, तब भी आप इस वीडियो के ज़रिए इंशाल्लाह ऐसे ट्रिक्स समझ जाएंगे कि कोई भी ऐसे आ जाए तो आप उसको ज़रूर लिख पाएंगे। लेकिन देखिए, ज़ाहिर है, हमें ऐसा टॉपिक देंगे जो ज़रूर हमें आएंगे। ऐसा नहीं कि हमें वो ऐसे टॉपिक देंगे जो हमें आएंगे नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं होगा। और इस तरह के टॉपिक देंगे जिससे आपकी लिंक है, मतलब ज़ाहिर है आप एक स्टूडेंट हैं, आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वो टॉपिक ज़रूर आने चाहिए और आएँगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, अब देखें, अब यहाँ पे क्या, हाउ टू राइट एन एसे, अब ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, अब देखिए, मैं एक आपको ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जो ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे कि हमारा ऐसे है, वो है पॉवर्टी। ठीक है, अब देखिए, पॉवर्टी गुर्बत पर हमें ऐसे लिखना है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, यहाँ पे देखें, मैंने कहा जब आप ऐसे लिखें तो आपके लिए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी आप ऐसे लिखोगे, सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा था कि इंट्रोडक्शन, और उसके बाद मैंने कहा कि बॉडी, बॉडी सेंटेंसेस होते हैं, और लास्ट में मैंने आपको कहा कि कंक्लूजन। अब ये तीन चीज़ें आपको लाज़मी आने चाहिए। ठीक है? आपको जो टॉपिक है उसको इंट्रोडक्शन करवानी होगी, मतलब उसकी आपको जो ऐसे है उसकी पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी होगी। इंट्रोडक्शन होता क्या है असल में? देखिए, इंट्रोडक्शन, आप जो आपका रीडर है, आप उसको ये बता रहे हैं कि असल में ये जो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ ये है क्या? ठीक है? आप उसको थोड़ी बहुत उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है? दूसरी बात, जो आपने इंट्रोडक्शन की है, उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बॉडी में, मतलब उसको एक्सप्लेन करेंगे, एलाबोरेट करेंगे, ताकि यहाँ पे हर एक पॉइंट क्लियर हो। उसके बाद आपको क्या करना है, कंक्लूड करना है, मतलब एंड करना है। आखिर में आपको कुछ देखें, जो आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे वही आपको कंक्लूजन में लिखना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो इंट्रोडक्शन में जैसे कि एग्जैक्ट लिखा वही करना है, मतलब उसको आपके एक और तरीके से, दूसरे अंदाज से आपको लिख के उसको एंड करनी होगी। एंड से मतलब ये है, देखें, आप जब भी हम और आप कभी ऐसा बात करते हैं या स्पीच करते हैं, और जब हम अपनी बात को एंड करते हैं, तो देखिए हम थोड़ा धीमा होते हैं, और जो हमारे लिसनर होते हैं उनको ये पता चल जाता है कि अब हम अपनी स्पीच को ख़त्म करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्पीच के दौरान ही एक हैं, तकरीर कर रहे होते हैं और एंड करके चले जाएँ, तो सब हम पर हँसने लगेंगे कि ये क्या हुआ? लेकिन हमें अगले को बताना होता है कि अब हम एंड करने वाले हैं, तो इसी तरह आप राइटिंग में भी इसी तरह करेंगे। ठीक है? तो देखें, तो शुरू करते हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो पॉवर्टी। अब देखिए, बहुत से टॉपिक मैं आपके सामने लिख सकता हूँ, मैं कुछ और भी एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँगा। लेकिन चलो, अब पॉवर्टी क्या है? अब देखिए, गुर्बत, अभी पहले तो हमें इसकी एक इंट्रोडक्शन करनी पड़ेगी कि गुर्बत है क्या? ठीक है? अब देखिए, मैं लिख रहा हूँ, poverty is a condition where people cannot meet their basic needs। अब देखें, अब मैं यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि पॉवर्टी इज़ अ कंडीशन। पॉवर्टी क्या है? कि ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी हालत है, वेयर पीपल कैन नॉट मीट देयर बेसिक नीड्स, जहाँ पर लोग अपनी ज़रूरियात की चीज़ें, जो चीज़ें हमें ज़रूरत है, वो भी हमें मुहैया नहीं हो सकती, हमें नहीं मिलती। जो जैसे कि, अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको मिसाल बताऊँ, सच एज़, मिसाल के तौर पर, या सच एज़ जैसे कि फूड, शेल्टर। शेल्टर मीन्स यहाँ पर हाउसिंग, मतलब अ, घर, घर-बार हमारे जो होते हैं, ठीक है? हमारे पास वो, ठीक है? एंड क्लॉथ्स।
और अब ये जो है हमारी ज़रूरत की चीज़ें, खाना है, घर है और कपड़े। अब ये हर किसी के लिए तो ज़रूरत है। अगर हमारे पास खाना भी ना हो, घर भी ना हो और कपड़े भी ना हो, तो ये होती है गुर्बत। इसको कहते हैं गरीबी। अब यहाँ पे आपने अपने रीडर को बताया कि ये है गरीबी, ठीक है? हम गरीबी को एक अच्छे तरीके से, अब आपको पता होना गरीबी है क्या, ठीक है? अब गरीबी ऐसे नहीं कि हमारे पास कपड़े भी हैं, हमारे घर है, क्लॉथ्स है, लेकिन क्या है कि हम लग्ज़री लाइफ़ नहीं जी रहे हैं, तो हम गरीब हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना, गुर्बत इसको नहीं कहते हैं। देखें, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ, देखो ये जो हमारा टॉपिक है ना पॉवर्टी, ये हमारा है इश्यू बेस्ड। अब इश्यू बेस्ड क्या होते हैं? देखें, इश्यू बेस्ड ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम, देखो इश्यू का मतलब प्रॉब्लम होता है। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे चलते हैं। अब इंट्रोडक्शन के बाद क्या है, हमने क्या पढ़ा कि बॉडी है, ठीक है? अब मैं यहाँ से बॉडी के मतलब इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये मतलब है क्या? अब देखें, अब अब ये जो पोएट्री है वो है इश्यू बेस्ड, मतलब ये हमारा मसला है। अब मसले में याद करना है कि हमें 2 चीज़ें आपको देनी, जब भी आपको इश्यू बेस्ड जो है ना टॉपिक आ जाए, तो आप उसमें कॉज़, ठीक है? उसकी वजूहात, और जब आप उसके मतलब वजूहात बताएँगे, उसके बाद आपको उसकी एक क्या सजेशन देनी होगी, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट आपको याद करने हैं किसमें, जो इश्यू बेस्ड होते हैं। ज़ाहिर है इश्यू बेस्ड में जो मसले होते हैं, वजूहात होते हैं, तो वो आपको बताने हैं कि भई गुर्बत किस वजह से है, और दूसरी बात हमें क्या करना चाहिए ताकि वो गुर्बत जो है हमारा ख़त्म हो जाए, तो हमें ये टॉपिक में दोनों बताने होते हैं, ठीक है? अब पहले आप कॉज़ लिखें, ज़ाहिर है हमें पहले कॉज़ बताने होते हैं हमेशा, ठीक है? अब जैसे कि मैंने लिखा, द मैन the main causes of poverty include unemployment, lack of education, and limited opportunities, ठीक है? अब मैंने क्या द मेन कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी इंक्लूड अनएम्प्लॉयमेंट। अब मैंने कॉजेज़ क्या बताए हैं कि यहाँ पे बेरोज़गारी है, ठीक है? तालीम की कमी है, और हमारे पास लिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, हमारे पास इतने अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। यहाँ पर बच्चों को पता है कि सिर्फ़ मेडिकल और इंजीनियरिंग करना होता है, और भी हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ होते हैं, लेकिन मतलब लिमिटेड का मतलब ये है कि हुकूमत हमें लिमिटेड दे देती है, उससे हमारे पास और कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होते हैं। अब आगे देखें, पीपल लिविंग इन पॉवर्टी face many challenges। अब बता रहे हैं कि जो पीपल लिविंग है, जो गुर्बत में रहते हैं, देखिए उनको बहुत सारे मसले होते हैं, ठीक है? अब मसले कौन-कौन से होते हैं, जैसे कि देखें, लाइक हंगर, पुअर हेल्थ एंड लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, ठीक है? अब वो ज़ाहिर है हंगर है, पुअर हेल्थ है एंड लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक सर्विस, तो उनकी इतनी पहुँच नहीं होती है जो हमारे बेसिक सर्विसेज होते हैं, बेसिक नीड होते हैं, उन उन गरीब लोगों की मतलब इतनी पहुँच नहीं होती है कि वो उनको हासिल कर सकें, ठीक है? अच्छा, आगे इसको और अब मज़ीद लिखना है, ठीक है? अब यहाँ पे ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि ऐसे जो है ना वो 100 वर्ड्स का होता है, तो आप 100 वर्ड्स में भी इसको आप क्लियर कर सकते हैं, या 150 में, ठीक है? तो आप कोशिश करें, जो ये एक पेज आपको मिलेगा, इस पेज को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है? आप पेज को कंप्लीट कर दें, फिर जो है ना आपके लिए काफ़ी है ये। अब ठीक है, अब आगे चलते हैं। दीज़ स्ट्रगल्स ऑफ़न क्रिएट a cycle
that continues to affect future generation। अब ये थोड़ा मैंने इजाफा कर दिया अगर आप चाहें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने एक यहाँ पे और एक कॉज बताया कि दीज स्ट्रगल्स मतलब ये जो चीज़ें हैं ऑफन क्रिएट अ साइकिल दैट कंटिन्यूज टू अफेक्ट फ्यूचर जनरेशन। मतलब इस तरह का जो एक साइकिल होगा जिस तरह के कंटिन्यू होगा, तो हमारे जो आने वाली नस्ल है, हम भी गरीब हैं, यहाँ भी गुर्बत है, तो आने वाले नस्ल होंगे उनमें उनको भी गुर्बत का सामना करना पड़ेगा अगर ये चीज़ रही। जैसे कि क्या यहाँ पे कि भूख अगर अगर जैसे कि काफ़ी लोग भूखे हैं, भूख रह गई, या सेहत ख़राब रही उनकी, या उनकी जो बेसिक नीड है, वो बेसिक नीड से उनकी पहुँच बहुत दूर रही, तो अगर ये इस तरह चलता रहा, तो जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है, उनको भी इनका सामना करना होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये कॉज़ है, मैंने बता दिया है। अब मैंने कॉज़ बता दिया, मैंने वजूहात बता दिया, अब इसको हल बताना, मुझे सजेस्ट करना है, सजेशन देनी होगी, ठीक है? ये इश्यू बेस की बात हो रही है, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे मैं इसको सजेशन दूँगा, टू फाइट poverty we need to create more जॉब्स। ठीक है? हमें क्या करना है कि गुर्बत से लड़ने के लिए हमें और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करनी होंगी। ठीक है? ये बहुत आम बात है। अच्छा, आगे क्या करें, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। ठीक है? ये सबको पता होना चाहिए कि हमें जो है ना फ्री तालीम तालीम को फ्री करना है, एंड ऑफर सपोर्ट टू अनरेबल। अनरेबल यहाँ पे मीनिंग हो गया वीक। ठीक है? यहाँ पे इसकी मीनिंग है वीक। अनरेबल कम्युनिटीज, ठीक है? अब हम फ्री एजुकेशन एंड ऑफर सपोर्ट टू अनरेबल कम्युनिटीज। अब ये सजेशन हमने दे अब हमने सजेशन तो दे रहे हैं, लेकिन ये सजेशन करना किसको है? ठीक है? अब देखें, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट वर्क टुगेदर। ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट है और ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वेलफेयर वगैरह हैं, तो उनको मिलकर ये काम करना होगा। क्या करना होगा? टू एड्रेस। अब यहाँ पे एड्रेस का मतलब है टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। ठीक है? एड्रेस का मतलब यहाँ पे हो गया कि उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। टू एड्रेस इट्स रूट, उसकी जड़ क्या है? ठीक है? उस जो गुर्बत है, गुर्बत की जड़ क्या है? ठीक है? इट्स रूट कॉजेज एंड एम्पावर। अब हमें क्या करना है? एम्पावर करना है, और मजबूत बनाना है। एम्पावर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मतलब लोग, जैसे कि लोग होते हैं, जो फर्द होते हैं, ठीक है, इनफरादी तौर पर। टू इम्प्रूव देयर लाइव्स, उनकी जो ज़िंदगी को हमें क्या करना है? इम्प्रूव करना है। ठीक है? तो ये क्या हो गई कि ये बॉडी हो गई। ठीक है? अब हमें क्या करना है कि इसको कंक्लूड करना है। हमने यहाँ पे बोल दिया, अब हमें जो है ना इसको एंड करना है। तो बस हमें एंड करने में 2 या 3 लाइनें आपको लिखनी है, या जो है ना 1.5 लाइन भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ में मुझे क्या लिखना है? एवरीवन डिजर्व्स अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड होप। ठीक है? अभी हमने कहा एवरीवन डिजर्व्स अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड होप। ये पेज थोड़ा छोटा है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। रिड्यूसिंग poverty is not just about helping
individuals, it is crucial for building a stronger and more prosperous society for all। अब देखें यहाँ पर जो मैंने कंक्लूड किया है, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है और यहाँ ये तो चेंज है। देखें, तो देखिए ऐसे लिखना एक बहुत एक ट्रिक की बात होती है। ऐसे असल में जो रियल में लिखना होता है ना, वो कोई ईज़ी काम नहीं होता है। ऐसे तो हम कोई रट्टा लगा के आप तो लिख तो लोगे, लेकिन यहाँ पर आप देखो ये बीपीएस 7 की ये सिंध पुलिस है, लेकिन जो एएसआई की तैयारी करते हैं या सीएसएस की तैयारी करते हैं, उनको ज़्यादा पता है कि ऐसे असल में होता क्या है। ये उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता होता है जो सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं। असल में ऐसे की जो पहचान होती है तकरीबन उनको ही होती है, जो एस्पिरेंट्स होते हैं सीएसएस के। अच्छा, अब कंक्लूजन में आपको लिखना क्या है कि हर कोई जो है वो डिज़र्व करता है कि वो अच्छी लाइफ़ गुज़ारे, ठीक है? सिर्फ़ ये बात नहीं कि जो इनफ़रादी लोग हैं गुर्बत कम करने से उनकी लाइफ़ जो है ना ठीक होती है या उनकी मदद हो सकती है। इससे हम अपने पूरे मुआशरे की मदद कर सकते हैं। हमारा पूरा मुआशरा जो है वो खुशहाल होगा और वो मज़बूत होगा। तो आपने लास्ट में इस तरह की एक जो है ना बात की। देखें, अगर आप परेशानी हैं, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे बहुत से ऐसे लिखे हैं जो इशू बेस्ड भी हैं और इशू बेस्ड नहीं भी हैं। तो मैंने ये आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं, तो मैं आपको इसकी जो पीडीएफ है आप मुझे व्हाट्सअप करें, ठीक है? इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें 0131024197997, ठीक है? आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें तो फिर मैं ये आपको जो है ना ऐसे ये हैं और दूसरे भी ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो सेंड करूँगा। इसके अलावा जो ऐसे में क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, ठीक है? उसकी भी मैंने वीडियो भी बनाई है, तो वो वीडियो भी आप देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और इसके अलावा मैं वो नोट्स भी आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, ये आप बहुत सारे जो है ना आपके काम के हैं जो ऐसे हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं एक आखिरी बात कहना चाहूँ, ज़रा गौर से, यहाँ पे करप्शन इन सोसाइटी, अगर सिर्फ करप्शन आ जाता, करप्शन इन सोसाइटी ना आता, तो अब करप्शन में क्या लिखते हैं कि करप्शन है क्या असल में, ठीक है? तो अब यहाँ पे करप्शन इन सोसाइटी, अब आपको इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी करप्शन का पता है, लेकिन सोसाइटी में वो करप्शन क्या है, तो आप वहाँ पे करप्शन की जो करप्शन है क्या वो लिखेंगे नहीं, उसकी जो इंट्रोडक्शन होगी वो एक अलग से होगी। बहरहाल ये मैंने लिख दिए हैं, तो आप इनको पढ़ें और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे देखें टेररिज़्म के बारे में भी है, टेररिज़्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। फिर वही बात, अगर टेररिज़्म पर सिर्फ़ होती टेररिज़्म, ठीक है, यहाँ तक होती, तो आप फिर लिखते कि टेररिज़्म है क्या? लेकिन यहाँ पर देखिए टेररिज़्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पर इसके असरात क्या हैं, तो वो हम डायरेक्टली हमें लिखना है। इस तरह के और बहुत से टॉपिक हैं। द इम्पोर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन ऑफ पुलिस वर्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ एंड क्राइम, ठीक है। ड्रग एडिक्शन एंड इट्स इफेक्ट्स। अब ये पुलिस जो सिंध पुलिस है या एसएसयू में होंगे या एएसआई के लिए होंगे, ये तीनों याद करें, ठीक है। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एएसआई की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और इंशाल्लाह मैं उनका अब जो पेपर है वो भी शुरू करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो हमारे सिंध पुलिस है उसके तो ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो एसएसयू है, जो एसएसयू कमांडो इसमें है, उस पे मैं काम करूँगा, ठीक है। उसकी टेस्ट की इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे, एएसआई की जो है ना वो पेपर्स हम शुरू करेंगे, वो भी तैयारी करेंगे हम इंशाल्लाह इस पर, इस चैनल पर। अब यहाँ पे देखें कम्युनिटी पॉलिसिंग क्या है और और बहुत से इस तरह मैंने आपके लिए और भी टॉपिक 10 टॉपिक टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न पॉलिसिंग, ये 10 टॉपिक मैंने आपके लिए लिखे हैं, जो बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा मेरे पास और भी ऐसे हैं, मैं वो भी आपको सेंड करूंगा, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छे से तैयार होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। आप लाइक और कमेंट्स में बहुत कंजूसी करते हैं, जिसकी वजह से दिल नहीं चाहता है, सीधी बात है कि वीडियो बनाऊँ आपके लिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपके लाइक और कमेंट्स आते नहीं हैं।
तो खैर ये हमारे सिंध पुलिस की लास्ट वीडियो थी। इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा जो भी सिंध पुलिस में इंटरव्यू देने जाएँगे, अल्लाह पाक ज़रूर उनको कामयाब करेगा और आप ज़रूर कामयाब होंगे क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, ज़ाहिर है आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ये 25 मिनट की वीडियो जो है और आप इसको अपना वक़्त दे रहे हैं, तो ज़रूर आप अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें।